नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज मल्लिका में भाजपा की विकास रैली को संबोधन करने के बाद में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हरियाणा में उनकी पार्टी को किसी भी राजनीतिक पार्टी से चुनौती नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अलग अलग खेमों में बटे हुए हैं और राजनीतिक दल एक दूसरे को जीभ भर करके गालियां देते थे। आज वे एक होने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद भाजपा के लिए किसी भी तरह की कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने बताया कि आज उन्होंने 121 करोड़ की नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि करीब 37 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्रों के दौरे का दूसरे चरण का दौरा लगभग पूरा हो चुका है और बची हुई 15 विधानसभाओं का अगले 1 या 2 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में 2017 तक की गई घोषणाओं पर लगभग 80% काम हो चुका है। उन्होंने कहा कि इनकी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है और सरकारी कर्मचारियों एवं SC/ST बनने में मेरिट की चयन करने का फैसला लिया है। साथ ही भ्रष्टाचार व भाई जातिवाद को समाप्त किया है। उन्होंने कहा कि नियमों में बदलाव कर सभी कर्मचारियों को एक समान मौका दिया जाएगा। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सिरसा जिला के एलनाबाद खंड में मल्लिका स्थित अनाज मंडी विकास रैली में 37 करोड़ रुपए की लागत से अधिक विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास कर नए वर्ष का तोहफा दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने इस दिन 37 करोड़ 14,77,000 रुपए की लागत से 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला एवं उद्घाटन किया। इसमें 21 करोड़ 50,50,000 रुपए की 9 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं 15 करोड़ 91,27,000 रुपए की 3 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इन 9 विकास परियोजनाओं में 6 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित एलनाबाद नोहर रोड पर एलनाबाद के रेलवे अंडरब्रिज शामिल है। यह कार्य निर्धारित अवधि में 12 माह में पूर्ण कर लिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सिरसा को 121 करोड़ की राशि देने की घोषणा भी की है। कागदाना PHC के लिए 4 करोड़, बकरियां वाली में 7 करोड़, एलनाबाद क्षेत्र में 7.5 करोड़, ग्रामीण सड़कों के लिए 11.5 करोड़ एलनाबाद रोड के पुनः कॉर्पोरेटिंग के लिए मंजूर किए गए हैं। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। आज 121 करोड़ रुपए की नई योजनाएं ये दी हैं और लगभग 27 करोड़ रुपए के जो शिलान्यास और उद्घाटन हुए हैं। 37 कितने थे? 37 करोड़ रुपए के उद्घाटन शिलान्यास। तो इस प्रकार से ये सारे काम, और मैंने यहाँ के सब लोगों को, चाहे यहाँ के सरपंच हैं, चाहे हमारे और पदाधिकारी हैं, उनको सबको ये बताया है कि जिस प्रकार के काम यहाँ उचित काम, फिजिबल काम ला के देंगे, उन सब कामों को कराने के लिए तैयार हैं। ये मेरी दूसरी बार रैली हो रही है एलनाबाद विधानसभा में, और केवल यहाँ ही नहीं तो पूरे हरियाणा में सेकंड टाइम का जो मेरा राउंड है वो लगभग 15 विधानसभाएं बाकी बची हैं। बाकी सब जगह कर चुका हूं। आने वाले 1-2 महीने में वही पूरी हो जाएंगे। देखिए, अभी आपने देख ही लिया, हमारे जो चुनाव का परिणाम देखा है कि सामने सारे ही गायब हो गए, और जब गायब होने लगे तो उनको और कोई सहारा मिला नहीं। जो मनमन की गालियां एक दूसरे को देते थे वो एक दूसरे का सहारा लेने लग गए, और एक दूसरे का सहारा लेने के बाद भी उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए मैं मान के चलता हूं कि किसी प्रकार का हमें कोई चैलेंज विशेष है ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने अपने राग अलाप रहे हैं। कांग्रेस कई खेमों में बटी है, इनेलो जो है वो वैसे ही 2 भागों में बट चुकी है। किसी का कोई स्थान ऐसा लगता नहीं। इनेलो ने कहा कि पिछली बार मुख्यमंत्री आए तो यहाँ पर घोषणाएं की, लेकिन उन घोषणाओं पर काम नहीं हुआ। देखिए, मुझे यहाँ की अलग से तो जानकारी नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के जो हमारी 2015, 16 और 17 इन सब घोषणाओं में 18 की घोषणाएं विशेष हैं, लेकिन 17 तक की जितनी घोषणाएं उसमें लगभग 80% काम पूरे हो चुके हैं। केवल 20% काम बाकी बचे हैं। मैं पूरे हरियाणा की बात बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर, निरंतर रैलियां, लोकतंत्र है, सब आए। खाली दिल्ली क्यों, सारे देश भर के आए, क्या बात है? देखिए, हमने व्यवस्था परिवर्तन के काम लगातार हम कर रहे हैं, और इस व्यवस्था में बहुत सी ऐसे गली सड़ी बातें जो चल रही थी, या जो इसके अंदर कोई ना कोई भ्रष्टाचार पनपता था, जो लोगों को पसंद नहीं थी, एक एक करके हम समाप्त कर रहे हैं। जैसे 2 दिन पहले ही हमने जो सरकारी कर्मचारियों में से HCS बनते थे, वो एक सिस्टम ऐसा बना हुआ था कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कुछ लोग अपनी सिफारिशों से उन लोगों को करवा लेते थे। किसी का रिश्तेदार, भाई, भतीजा, साला, साले का बेटा, ये सब लगते रहते थे। हमने उसको सुधार करने के बाद ये कहा कि सभी कर्मचारी जो 3 शर्तों को पूरा करते हैं,
जो 50 वर्ष से आयु कम हो, ग्रेजुएट हो, 8 साल का अनुभव हो, इन तीनों चीज़ों को जो पूरा करता है वो आदमी अप्लाई कर सकता है। उनका सबका एग्ज़ाम होगा, चाहे हज़ारों की संख्या में लोग एग्ज़ाम दें, जो मेरिट पर आएंगे उन्हीं में से सिलेक्शन होगी, अदरवाइज नहीं किसी। चलानी चाहिए, यात्राएं चलानी चाहिए, सीएम साहब सबको चलानी चाहिए। हम भी अपनी यात्रा चला रहे हैं, वो अपनी चला रहे हैं, इन कांग्रेस वाले अपनी चला रहे हैं, और इन यात्राओं के माध्यम से आखिर जनता को वो क्या परोसेंगे और जनता कैसे समझेगी। आज जनता बहुत समझदार हो चुकी है, जनता हर किसी का विश्लेषण करती है। यात्राएं तो ऐसी ऐसी हैं जो वो जिसको वो जन क्रांति यात्रा है, वो वास्तव में ऐसी भ्रांति फैला रखी है कि हर महीने में एक कार्यक्रम करते हैं, 6 महीने में 6 कार्यक्रम किए हैं, नाम है यात्रा का। यात्रा ऐसे थोड़ी होती है। सीएम साहब नसरुद्दीन शाह ने कहा कि भारत में डर लगता है, जिस तरह की मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई। देखिए कुल मिलाकर के भारत जैसे देश में किसी को डर लगता है तो वो मैं समझता हूँ उसके बेमानी है कहना उसका, और उसको अगर डर लगता है, जहाँ डर नहीं लगता वहाँ चला जाए।